In this lecture, we will discuss the connected motion. Suppose there are two masses m1 and m2, where m1 is less than m2. m2 mass बड़ा है m1 से, and these masses are connected to a string. This is a string. Suppose this is mass m1, and because m2 is greater than m1, so this will be in downward direction, and these masses are connected to a string which is weightless and inextensible. वेटलेस मीन्स इस स्ट्रिंग का वेट हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं. इनएक्सटेंसिबल का मतलब है इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, लेंथ इंक्रीज नहीं होगी. ओके, नाउ दिस स्ट्रिंग गोज ओवर अ पुली पी. सपोज दिस इज अ पुली जिसको हमने पी नाम दे दिया, एंड दिस पुली इज आल्सो massless एंड फ्रिक्शनलेस. हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये पुली मासलेस है, इसका भी मास नेग्लिजिबल माना हमने, और फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है. ओके, नाउ जो फोर्सेस एक्ट करेंगी इन मासेस के ऊपर वो क्या होंगी? इस मास के ऊपर m1 के ऊपर देखें अगर हम, तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सी होगी? वेट इसका ग्रेविटी की वजह से, दैट विल बी m1 इंटू जी. ठीक है, इसका वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करता है. सो ये वेट डाउनवर्ड है, तो इसमें स्ट्रिंग में एक अपवर्ड फोर्स होगी, दैट इज कॉल्ड टेंशन. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय टी. तो यहाँ पे ये टी टेंशन इन द स्ट्रिंग है. ठीक है, और सपोज करो मैं इस मास m2 की बात करता हूँ, तो इसमें इसका वेट क्या होगा? दिस विल बी m2g, और फोर्स जो इसमें अपवर्ड एक्ट करेगी that will be T, tension. Now let A be the acceleration in the masses. जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई इन मासेस में वो हमने A मान ली, क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो जो एक्सेलरेशन इसमें होगी सेम एक्सेलरेशन इसमें होगी. तो पहले हम मास m1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं. फॉर मास m1 इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इन फोर्सेस की बात करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पे T माइनस m1g, दिस विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए. m1 मास है इसका, और a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई इसमें. ठीक है, तो T माइनस m1g क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये टेंशन इसको ऊपर की तरफ यहाँ खींचेगी इसको. ठीक है, और ये m1g है, वेट डाउनवर्ड है. ऑब्वियस है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो T ज़्यादा होगा m1g से. ओके, लेट दिस इज नंबर 1. नाउ फॉर मास m2, m2 पे जो फोर्सेस यहाँ एक्ट कर रही हैं वो क्या होंगी? दिस विल बी m2g माइनस टी, क्योंकि इसका मोशन डाउनवर्ड है. ऑब्वियस है, दिस फोर्स विल बी ग्रेटर देन टेंशन, इसलिए हमने m2g माइनस टी लिखा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू m2a. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ एडिंग क्वेश्चन 1 and 2, we have t minus m1g plus m2g minus t equal to m1a plus m2a. Now this t minus t cancel, so we have m2g minus m1g equal to एक्सेलरेशन यहाँ से कॉमन ले ली, m1 प्लस m2. टेकिंग g कॉमन, दिस इज m2 माइनस m1, एंड दिस इज इक्वल टू a m1 प्लस m2. नाउ
acceleration will be equal to m2 minus m1 upon m1 plus m2 इंटू जी। ये मैं यहाँ पे लिया है और जी इसके साथ है। सो acceleration in connected motion is equal to difference of masses upon sum of masses into g. Now we will find out the tension in the string. For tension in the string, divide 1 by 2. Dividing equation 1 by equation 2. We have T minus M1G equal to M1A upon M2G minus T upon M2A. This A is cancelled. So from here we have M2 into T minus M1G equal to M1 into M2G minus T। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको अंदर, M2T माइनस M1 M2G इक्वल टू M1 M2G माइनस M1T। ओके, ये टेंशन दोनों एक तरफ ले लेंगे और G दोनों दूसरी तरफ। सो वी हैव M2T और ये यहाँ के प्लस हो जाएगा M1T इक्वल टू, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे M1 M2G प्लस M1 M2G। ये ट्वाइस M1 M2G हो जाएगा राइट साइड में, ट्वाइस M1 M2 इंटू G और लेफ्ट साइड में T कॉमन M1 प्लस M2। सो टेंशन T will be equal to twice M1 M2 upon M1 plus M2 into G। सो टेंशन को हम यहाँ कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस इनटू G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस वाज केस ऑफ व्हेन द पुली इज मासलेस। मासलेस के केस में टेंशन दोनों तरफ सेम रहती है, लेकिन अगर पुली का कुछ मास है, व्हेन m इज द मास ऑफ पुली, कैपिटल हमने मास पुली का मान लिया, उस केस में इस साइड जो टेंशन होगी दैट विल बी T1। T1 किस साइड टेंशन होगी? M1 की तरफ, और दूसरी तरफ टेंशन T2 होगी। दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होगी अगर इस पुली का मास हम m मान लेते हैं। ओके, एंड इन दैट केस T2 minus T1 will be equal to 1 by 2 m into A, mass into mass of the pulley into acceleration, जो इसमें acceleration प्रोड्यूस हुई। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन देयर इज मास। पुली मासलेस नहीं है, उस केस में ये फार्मूला होगा। एंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन दिस केस? एक्सेलरेशन विल बी m2 minus m1 upon m1 plus m2 plus 1 by 2 m, हाफ m ये इंक्लूड कर देंगे हम इनटू G। सो दिस विल बी फार्मूला व्हेन द पुली हैज मास m। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। टू मासेस 8 kg एंड 12 kg। तो मासेस हम लिख लेते हैं m1 इक्वल टू 8 kg एंड m2 इक्वल टू 12 kg। लास्ट में हमने बताया था कि m1 इज लेस देन m2। These two masses are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of masses and tension. Acceleration और tension हमने निकालनी है। Acceleration का फार्मूला क्या था? Difference of masses upon sum of masses into G, और टेंशन थी हमारी ट्वाइस इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस इंटू G। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या होगी? m2 माइनस m1, 12 माइनस 8 अपॉन
8 प्लस 12, जी को हम यहाँ 10 ले लेते हैं, सो दिस इज 12 माइनस 8 4 अपॉन 20 इंटू 10, सो दिस विल बी 2। सो एक्सेलरेशन कितनी आई? एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ टेंशन की बात करते हैं हम। तो टेंशन में ट्वाइस m1 m2 8 इंटू 12 अपॉन m1 प्लस m2 20 इंटू 10, जी को हमने 10 लिया, सो दिस इज इक्वल टू 96 न्यूटन। टेंशन क्योंकि एक फोर्स होती है स्ट्रिंग में, तो इसकी यूनिट्स न्यूटन होंगी, सो दिस कम्स आउट टू बी 96 न्यूटन।